Good evening. How are you? Hope you are quite well. Let us discuss anthropology. Topic is पैरेललिज्म. कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम, टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में. तो पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म होता क्या है कि इसको हम ऐसे मैं बताऊंगा आपको. दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंशिएंट टाइम में उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे. ठीक है, एंसेस्टर्स कॉमन थे एंशिएंट टाइम में. दो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका जो आगे एवोल्यूशन का जो जर्नी थी, ठीक है, वो सेम ही फॉलो की उन्होंने. ठीक है, सेम कोर्स उन्होंने फॉलो किया. इसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म. अब पैरेललिज्म बेसिकली है क्या? जैसे सिमिलर होना, बायोलॉजिकली मेकअप में सिमिलर होना दो ऑर्गेनिजम्स के बीच. ठीक है, और जो कि दो एक ही एंसेस्टर्स के थे, कॉमन एंसेस्टर्स थे जिनके, तो उनका बायोलॉजिकल मेकअप सिमिलर है. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको. अब जो गिबॉन है या ह्यूमन है, गिबॉन ग्रेट एप में या ह्यूमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, एंसेस्टर्स सेम थे. ठीक है, तो उनका जो कॉमन एंसेस्टर था उनमें टेल था, लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ तो तीनों में टेल गायब हो गई. दैट इज पैरेललिज्म. बायोलॉजिकल मेकअप सेम हो रहा है ना. तो सेपरेट evolution divided them in a parallel fashion in a separate evolutionary line after they diverged. ठीक है, क्या हुआ जब डाइवर्ज हो गए. ठीक है, पैरेललिज्म होता है जब डाइवर्ज हो गए. पहले एंसेस्टर्स कॉमन थे, फिर डाइवर्ज हो गए. डाइवर्ज कैसे हो गए? एप्स चले गए एक साइड, उनकी एवोल्यूशन अलग लाइन पे चलेगी. गिबॉन की एवोल्यूशन अलग अलग लाइन, एवोल्यूशन लाइन फॉलो की, ह्यूमन ने अलग लाइन एवोल्यूशन की फॉलो की. ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, फिर डाइवर्ज होने के बाद फिर वो पैरेलली इवॉल्व होने लगे. अब पैरेलली कैसे इवॉल्व हुए? टेल तीनों में गायब हो गई. ठीक है, तो वो इवॉल्व हुए सिमिलर फैशन एक टाइम के बाद. ठीक है, दैट इज पैरेललिज्म. अब कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें, इट मीन्स सिमिलर. अब दो ऑर्गेनिज्म है, अब इनके एंसेस्टर्स जो है वो डिफर हैं, अलग एंसेस्टर हैं. ठीक है, तो वो एंसेस्टर जब डिफरेंट है तो वो क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे ऐसे कन्वर्ज करेंगे. ठीक है, कन्वर्ज करना मतलब उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का आ जाना. आई समझो? तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाना, उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज करना. एंसेस्ट्री अलग अलग है. ठीक है, तो एवोल्यूशन के दौरान वो कन्वर्ज हो गए क्योंकि उन्होंने सिमिलर, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो गए. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक शार्क है, ठीक है, और दूसरी है डॉल्फिन. शार्क क्या है? बेसिकली फिश है. डॉल्फिन क्या है? बेसिकली मैमल है. तो है दोनों
एंसेस्टर्स दोनों के अलग हैं, लेकिन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट एक्वाटिक है दोनों का, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी स्विमिंग के लिए, क्योंकि पानी में रहने के लिए उनको स्विमिंग करनी है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप होगी, बॉडी उनकी स्ट्रीमलाइन हो गई। ठीक है, कन्वर्जेंस। ओके, उसके बाद आता है, ये आ गया पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस। उसके बाद आता है अडेप्टिव रेडिएशन। अब अडेप्टिव रेडिएशन की बात करूं मैं, ये होता है कि स्पीसीज जो है वो इवॉल्व हो जाता है डिफरेंट प्रोग्रेसिव डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि किस तरह से वे ए स्पीसीज जो है, इट रेफर्स टू द वे ए स्पीसीज, इट रेफर्स टू द स्पीसीज है ना, वो इवॉल्व हो जाता है प्रोग्रेसिव डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, क्या होता है, डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म में वो इवॉल्व हो जाता है, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन आ गया स्पीसीज का इवॉल्व हो जाना डिसिमिलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें अब बीक्स, अब गैलापेगस फिंचेस की एग्जांपल ले लीजिए, तो बीक्स उनकी, कुछ की बीक्स छोटी हो गई, कुछ की बीक्स बड़ी हो गई, तो ये है अडेप्टिव रेडिएशन। एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाना, वैसे फीचर्स डेवलप कर लेना, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। ओके, देन इसके बाद आता है मोसाइक एवोल्यूशन। अब मोसाइक एवोल्यूशन क्या है कि एवोल्यूशन जो है बॉडी पार्ट्स में होती है अलग अलग स्पीड पे। कुछ बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं फास्ट, कुछ बॉडी के ऑर्गन डेवलप करते हैं टाइम के बाद। ठीक है, तो यह है मोसाइक एवोल्यूशन। अब जैसे अफ्रीकन एलिफेंट की बात कर लीजिए, एशियन एलिफेंट की बात कर लीजिए, मैं बताता हूं, जो इंडियन एलिफेंट थे ना, इंडियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, वो अर्ली मॉडर्न मॉडिफिकेशन होगी उनमें, विथ लिटिल फॉर शॉर्टनिंग ऑफ द फोरहेड। The African elephant underwent parallel changes but at different rates. The foreshortening of the forehead took place in early stages of development, molar modification occurring later. देखो, इसमें अफ्रीकन एलिफेंट की एग्जांपल ले लें और एशियन एलिफेंट की एग्जांपल ले लें। जो एशियन एलिफेंट थे ना, उनमें मोल्डर मॉडिफिकेशन जो हुई और उनमें जो फोरहेड मॉडिफिकेशन हुई वो रैपिड तरीके से हुई। ठीक है, और शॉर्टनिंग जो था ना, फोर शॉर्टनिंग ऑफ द फोरहेड, फोरहेड की जो शॉर्टनिंग जो हुई वो लिटिल हुई, वो जल्दी हो गई। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट में क्या हुआ, फोर शॉर्टनिंग जो थी फोरहेड की वो जल्दी हो गई, रैपिड हो गई, और जो मोल्डर टीथ थी वो उसमें टाइम लग गया। तो ये है एग्जांपल मोसाइक एवोल्यूशन का। ओके, तो गाइस हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ह्यूमन एवोल्यूशन, हमने थ्योरीज पढ़ी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, प्री डार्विनियन पढ़ी, डार्विनियन पढ़ी, पोस्ट डार्विनियन पढ़ी। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हमने ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, टाइम्स, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, डोलोस रूल, पॉप्स रूल, गॉस रूल,
पैरेललिज्म, कन्वर्जेंट, एडेप्टिव रेडिएशन एंड मोसाइक एवोल्यूशन, ये सब चीजें हमने पढ़ी। ओके, अब आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो हम पढ़ते हैं मैरिज। मैरिज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, यूनिवर्सलिटी। हम पढ़ेंगे मैरिज के लॉज क्या क्या हैं, एंडोगेमी है, एक्सोगेमी है, हाइपरगेमी है, हाइपोगेमी है, इंसेस्ट टैबू है, लॉस ऑफ मैरिज, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज है, मोनोगेमी है, पोलीगेमी है, पॉलीएंड्री है, ग्रुप मैरिजेस है, मैरिज के फंक्शंस क्या क्या हैं, मैरिज रेगुलेशंस कैसे होती है, प्रेफरेंशियल मैरिज रेगुलेशन मींस प्रेफरेंशियल है, प्रेस्क्रिप्टिव है, प्रोस्क्रिप्टिव है, मैरिज पेमेंट्स है, कैसे होती है मैरिज पेमेंट्स, ब्राइड वेल्थ है, डाउरी है। ओके, तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। जेम्स फ्रेजर ने बुक लिखी थी मैरिज एंड वर्शिप इन अर्ली सोसाइटी, एक बुक लिखी थी। तो इन्होंने मैरिज की डेफिनेशन बताई थी कि मैरिज बेसिकली क्या है, इसमें मैन होता है, एक विमन होती है, और जो इनके बच्चे होते हैं वो उनको हम लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग मानते हैं दोनों पेरेंट्स का। ठीक है, बेसिकली मैरिज क्या है, यूनियन है। बेसिकली मैरिज क्या है, यूनियन है। तो जीबी मर्डॉक थे, ये कौन थे जीबी मर्डॉक, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि मैरिज जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक ग्रुप है, एक एक यूनियन है, जिसमें क्या होता है कि इकट्ठे रहते हैं, रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो हम कह सकते हैं कि मैरिज हुई है। उसके बाद वेस्टर्न मार्क है, तो आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है ना वो कोट करनी है। ठीक है, तो वेस्टर्न मार्क डेफिनेशन दी इन्होंने, तो ये फिनिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने कहा कि यूनियन है मैन और एक से ज्यादा मैन का एक से ज्यादा विमन के साथ, जो कि कस्टम जिसको रिकॉग्नाइज करे, लॉस जिसको रिकॉग्नाइज करे, और कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है, दोनों की एक दूसरे के लिए, और जो बच्चे उनके से आते हुए हैं उनके लिए भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। तो ये कहा था वेस्टर्न भाग ने। ठीक है, तो अब हम जब वो पढ़ेंगे ना एंथ्रोपोलॉजी थॉट, तो उसमें जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो एडवोकेट थे जिन्होंने स्टार्ट किया, उनका नाम था मेलिनोस्की। तो इन्होंने ही क्या फाउंडेशन रखी इसकी, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट की। तो फंक्शनलिज्म बेसिकली है क्या, ये कि सोशल इंस्टीट्यूशंस है, तो है ना, तो बेसिक नीड्स होती हैं तो उनको सेटिस्फाई करते हैं कल्चरल रिस्पॉन्सेस की वजह से। तो ये बेसिकली है क्या, ये इंस्टीट्यूशन ही है। मैरिज बेसिकली है क्या, इंस्टीट्यूशन ही है। ओके, तो
अब देखते हैं कैथलीन गो है, इन्होंने भी एक जो है वो मैरिज सिस्टम जो नायर का होता है उसके अरेंजमेंट को स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल है और कुछ फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में। ठीक है। तो कैथलीन गो ने क्या किया, उन्होंने नायर कि मैरिज सिस्टम को स्टडी किया। तो इन्होंने कहा, इन्होंने मैरिज की डेफिनेशन इस तरह से दी। इन्होंने कहा कि मैरिज जो है वो एक यूनियन है या रिलेशनशिप है या यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। तो विमन होती है इसमें एक, या फिर साथ में एक या एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं। तो जो बच्चे उनके होते हैं तो वो उनको राइट्स, बर्थ राइट्स के जो फुल बर्थ स्टेटस राइट्स उनको दिए जाता है। ठीक है। तो ओके। तो अब जैसे यूनिवर्सल यूनिवर्सलिटी को ऑफ मैरिजेस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वेस्टर्न मार्क ने डेफिनेशन दी, कैथलीन गो ने डेफिनेशन दी। ठीक है। तो अब देखा जाए तो क्रिटिसिज्म हुआ है। अब जितनी भी डेफिनेशन है जो मैंने बताई आपको, कैथलीन गो ने जो बताई, या फिर वेस्टर्न मार्क ने बताई, या जीबी मटॉक ने बताई, या जेम्स फ्रेजर ने बताई, तो ये सारी डेफिनेशन है ना, इनको क्रिटिसाइज किया गया। क्योंकि इस इन डेफिनेशन में हम जो मॉडर्न लिव इन रिलेशनशिप अभी है सोसाइटी में प्रेजेंट, तो वो चल रही हैं, वो उन पे कोई बात इस बारे में ये डिस्कस नहीं करता है। अब जैसे कैटल मैरिजेस होती हैं बंटूस में, वो इन डेफिनेशन ने उसको इंक्लूड नहीं किया है। होमोसेक्सुअल मैरिजेस होती हैं जैंडे में, उनको ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब परमानेंस जो है ना वो लैकिंग है नायर्स की डेफिनेशन में, कैथलीन गो की डेफिनेशन में। क्योंकि खासास में क्या होता क्या है, जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वाइफ का वो वेरी करता है जब वो हस्बैंड्स के यहाँ पे होती है और जब वो अपने नेटिव प्लेस में होती है, तो सेक्सुअल बिहेवियर उसका वेरी करता है। ओके। तो होमोसेक्सुअल मैरिजेस ये इंक्लूड नहीं करती हैं जितनी भी डेफिनेशंस हैं। तो पोलिजिनी को जैसे को इंक्लूड नहीं करती हैं कुछ डेफिनेशंस, है ना। पॉलीएंड्री को इंक्लूड नहीं करती हैं। तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो इतनी लिबरल नहीं है ना, ओपन एंडेड नहीं है। ओके। तो ये हम कह सकते हैं। अब एजेंडम से, एजेंडे में क्या होता है, हमने बताया आपको होमोसेक्सुअल मैरिजेस है उसको ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हम लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉस क्या है मैरिज के, एंडोगेमी है, एक्सोगेमी है ना। तो हाइपरगेमिया है, हाइपोगेमी है और इंसेस्ट टैबू है। 5 आपने डिस्कस करना लास्ट में। अब इसमें लॉस ऑफ मैरिज और प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज, जैसे प्रिस्क्रिप्टिव है,
प्रोस्क्रिप्टिव है, प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल में आगे पैरेंट कजन मैरिज, क्रॉस कजन मैरिज, ये लास्ट ऑफ मैरिज में डिस्कस करना है आपने। प्रिस्क्रिप्टिव में आगे एक्सोगेमी है, एंटोगेमी है, लेवी रेट है, सोरोरेट है, अंकलनीज मैरिज है। प्रोस्क्रिप्टिव में इंसेस्ट है वो आगे। उसके बाद आता है अदर रूल्स में आते हैं हाइपरगेमी, हाइपोगेमी। ओके, ये आपने डिस्कस करना है लास्ट ऑफ मैरिज में। अब प्रोस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्टिव की बात करें। प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स ये हमें एक चॉइस देता है कि हम किस पर्सन के साथ मैरी कर सकते हैं। ये हमें गाइड करता है whom a person can marry, it guides whom a person can marry, किस पर्सन के साथ दूसरा पर्सन मैरी कर सकता है। तो ठीक है, ये बताता है। तो अब प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, एंडोगेमी भी हो सकता है और एक्सोगेमी भी हो सकता है। एंडोगेमी की आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें एंडोगेमी में एक ऐसा रूल है, लॉ है, जिसमें हम पार्टनर को सीख करते हैं अपने ही ग्रुप में कि मैरिज करने के लिए पार्टनर्स अगर हम सीख करते हैं मैरी के लिए, तो वो हम अपने ही ग्रुप में, अपने ही कास्ट में, अपने ही ट्राइब में, अपने ही रिलीजन में सीख करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एंडो दैट इज कॉल्ड एंडोगेमी। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। उसको हम बोलते हैं एंडोगेमी। तो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। यानो मामो ऑफ एमाजोनिया। तो यानो मैमो ऑफ ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते हैं एंडोगेमी। ठीक है, तो अब जैसे एंडोगेमी जो है वो इंडिया के कास्ट सिस्टम में भी है, क्योंकि मैरिज के लिए पर्सन सीख करते हैं अपनी ही कास्ट में। तो कास्ट क्या है, बेसिकली एक एंडोगेमी, एंडोगेमस ग्रुप है। ठीक है, यानो मैमो एमाजोनिया भी एक एंडोगेमस ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। उसके बाद एक्सोगेमी की तरफ बढ़ते हैं। अब एक्सोगेमी होती क्या है, ये भी एक रूल है, एक लॉ है, जिसमें हम मैरिज के लिए पर्सन को सीख करते हैं आउटसाइड वंस ओन क्लैन। ठीक है, अपने टेरिटरी के बाहर, जहाँ लीनिएज, देखो फैमिली के बाहर। ठीक है, फैमिली, क्लैन, लीनिएज, ये क्या है, बेसिकली एक्सोगेमस ग्रुप। ठीक है, तो अब नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन में जो विलेज है, तो उनके विलेज एक्सोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो मैरिज के लिए पार्टनर सीख करते हैं अपनी विलेज के आउटसाइड। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि एल.एच. मॉर्गन जो थे, उन्होंने वर्किंगशिप पे काम किया। ठीक है, मेलिनोस्की जो थे फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये है एक्सोगेमी। अब मैं बताता हूँ आपको विलेज एक्सोगेमी कौन करता है प्रैक्टिस। इग्बो, इग्बो ऑफ नाइजीरिया, नाइजीरिया कंट्री में एक इग्बो ट्राइब है, वो विलेज एक्सोगेमी प्रैक्टिस करती है कि अपने विलेज के बाहर ही शादी करनी है, विलेज में शादी नहीं करनी है। ओके, ये कॉमन है एक्सोगेमी, इस तरह विलेज एक्सोगेमी कॉमन है, गोत्र एक्सोगेमी कॉमन है, प्रवरा एक्सोगेमी, जो सेम सेंट का नाम अटर करते हैं, सेम परिवार एक्सोगेमी, गोत्र एक्सोगेमी, परिवार एक्सोगेमी।
ठीक है। अब एक हिंदू मैरिज डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, एक हिंदू मैरिज डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1940 में, एंड में वो उसने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, गोत्र में शादी कर सकते हो, परिवार में शादी कर सकते हो। तो क्या था? हिंदू मैरिज डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1949। ओके। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल रूल। प्रेफरेंशियल रूल में, अंडर दिस रूल ए पर्सन क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है टू चूज पार्टनर फॉर मैरिज कुछ कैटेगरीज ऑफ रिलेटिव्स, उनको प्रेफरेंस देनी होती है। प्रेफरेंशियल में प्रेफर्स सर्टन रिलेशंस, सर्टन रिलेटिव्स, सर्टन कैटेगरीज ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्रॉस कजन मैरिज, देन बोलते हैं पैरेलल कजन मैरिज, देन लेविरेट, देन सोरोरेट, देन अंकल नीस मैरिज। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉस कजन मैरिज। तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, तो होता क्या है, तो ये क्रॉस कजन है ना, तो ये मैरिज है उन कजन्स के बीच, जब मैरिज उन दो कजन्स के बीच में हो जिनके पेरेंट्स ब्रदर हैं एंड सिस्टर हैं। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, एक के पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कजन मैरिज। ठीक है, तो इसमें आता है मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज, पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। अब मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज होती है कि जब आप अपनी मदर के भाई की बेटी के साथ शादी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। एंड व्हाट इज पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज? व्हेन वन सीक्स मैरिज with the daughter of the sister of one's father। आई समझ? daughter of sister of one's father means fathers sisters daughter के साथ अगर आप मैरिज करते हो, then father, when fathers sisters daughter के साथ मैरिज करते हो, then it is called पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। एंड दो तरह की होती है ना, पैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज एंड मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। ओके, तो अब देखिए बात करते हैं सिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज एंड एसिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज। ओके, तो क्या है ये? दो तरह के। क्या होता है कि जब when both mothers brothers daughter and fathers sisters daughters are acceptable as male, it is called symmetrical cross cousin marriage। ओके ओके, तो क्या होता है कि जब दोनों फादर्स सिस्टर्स डॉटर एंड ब्रदर्स एंड मदर्स ब्रदर्स डॉटर दोनों एक्सेप्टेबल हैं मैरिज के लिए, then it is called symmetrical cross cousin marriage। asymmetrical cross cousin marriage means prefer is preferred with या तो मदर के भाई के डॉटर के साथ या फिर फादर की बहन के डॉटर के साथ।
दोनों के साथ में। अब सिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज कहाँ होती है? गारोस में, खासीस में। गारो, खासी, नागा, यहाँ पे सिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज है। अब एसिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज होती है ट्रोबरिएंट आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया में, ठीक है, मुरिनगिन्स ऑफ ऑस्ट्रिया में। ये आपने याद रखना है, साथ साथ में आपने ट्राइबल्स की एग्जांपल कोट करनी है, बिकॉज अच्छे मार्क्स, बढ़िया फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फुल मार्क्स ही तो लेने हैं, कम क्यों लेने? सिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज एंड एसिमेट्रिकल क्रॉस कजन मैरिज। ओके, उसके बाद आता है पैरेलल कजन मैरिज। अब पैरेलल कजन मैरिज में होता है जब आप फादर ब्रदर्स सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स डॉटर एंड मदर्स सिस्टर्स डॉटर्स। ओके, इसमें होता है कि मैरिज होती है कजन्स के बीच, जो कि पहले था ब्रदर एंड सिस्टर थे, अब क्या है, सेम सिबलिंग्स हैं लेकिन सेम सेक्स के हैं। मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन, उसमें था मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स है ना, भाई बहन सिबलिंग्स है। मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन, मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ डिफरेंट सेक्स, मैरिज बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स। ओके, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कजन मैरिज। तो अब पैरेलल कजन मैरिज हम एग्जांपल दे देते हैं मुस्लिम्स में, ठीक है। तो अब एग्जांपल, एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आता है सोरोरेट एंड लेविरेट। तो सोरोरेट बेसिकली है क्या? ये कस्टम है सोरोरेट। इट इज अ कस्टम इन विच a man is obliged to marry, right to marry man is, in which it is the custom in which man is obliged to marry किसको? The sister of the deceased wife। ओके, ये होता है लेविरेट, इसको बोलते हैं सोरोरेट। इसको हम बोलते हैं सीनियर सोरोरेट, और दूसरा होता है जूनियर सोरोरेट। जब वो एल्डर सिस्टर के साथ शादी करता है तो उसको बोलते हैं सीनियर सोरोरेट, और ब्रीड हस्बैंड मैरी करता है यंगर सिस्टर के साथ, तो ये लिमिटेड है, ये कॉमन है यूनिसोरोरेट। हिंदू में, मुस्लिम्स में, ट्राइब्स ऑफ इंडिया में ये प्रैक्टिस है। तो नॉर्थ अमेरिका के हर ट्राइब में सोरोरेट प्रैक्टिस किया जाता है। देखो हमने एग्जांपल्स कहाँ कहाँ कोट की, गारो, नागा, खासी क्रॉस कजन मैरिज करते हैं, पैरेलल कजन मैरिज में आ गया, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। लेविरेट नहीं, गारो खासी अब मुस्लिम्स में है पैरेलल कजन मैरिज, ये हम पढ़ रहे हैं सोरोरेट। फिर लेविरेट होता है कि लेविरेट ये कस्टम है या लॉ, इट इज कस्टम इन ए वुमन इज ऑब्लाइज्ड टू मैरी द ब्रदर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड, और इसका लेविरेट। ये भी दो तरह की होती है, तो एल्डर ब्रदर के साथ तो सीनियर लेविरेट, जूनियर लेविरेट। ओके, जैसे ये प्रैक्टिस जो है, ठीक है। उसके बाद आता है अवनकुलेट मैरिज। अवनकुलेट मैरिज, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स की सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स की सिबलिंग्स के साथ और
विथ वंस सिबलिंग चाइल्ड के साथ। देखो ठीक है, दैट इज मैरिज बिटवीन अंकल और आंट हो, या फिर नेफ्यू हो या नीस हो, नेफ्यू हो या नीस हो। ठीक है, तो ये चीज है। कुछ जगह में तो प्रोहिबिटेड है अवनकुलेट मैरिज, मीन्स अंकल नीस मैरिज, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो जैसे अब ये मैरिज कहाँ कहाँ पे परमिटेड है, जैसे नॉर्वे में, ठीक है, नॉर्वे में प्रोहिबिटेड है, अर्जेंटीना में ये प्रैक्टिस्ड है, परमिटेड है, कनाडा में परमिटेड है, ऑस्ट्रेलिया में परमिटेड है, नहीं ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में परमिटेड है। अनकुलेट मैरिज मीन्स इसमें अनकुलेट मैरिज इज ए मैरिज विथ 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 ए पेरेंट्स सिबलिंग, पेरेंट्स की सिबलिंग है ना, और विथ वन सिबलिंग चाइल्ड। देखो पेरेंट्स की सिबलिंग के साथ एंड वंस जो सिबलिंग्स के चाइल्ड के साथ। सिबलिंग क्या होगी, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो ये है अंकल नीस मैरिज। तो हम आगे बढ़ते हैं। अंकल नीस मैरिज है, अवनकुलेट मैरिज है। तो ये मैरिजेस जो है वो प्रोहिबिटेड की जाती है इस्लाम के द्वारा। उसके बाद आता है, हमने क्या ये पढ़ा, हमने प्रिस्क्रिप्टिव पढ़ी हमने, ठीक है, हमने पढ़ी अब हम पढ़ेंगे प्रोस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्रिप्टिव मीन्स तो वो सिस्टम है जिसमें आप whom ego may not marry is the one that specify proscriptive marriage system is one that specify क्या है, ए proscriptive marriage system, a proscriptive marriage system is one that specify whom ego may not marry। मतलब वो ऐसे रिलेटिव वो स्पेसिफाई करता है कि उसको स्पेसिफाई करता है कि इसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि ये यूनिवर्सल इंटरेस्ट है, वो बेसिकली ए यूनिवर्सल फॉर्म है फॉर ऑल सोसाइटीज में ये है। ठीक है ना, तो जैसे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं सेक्सुअल रिलेशन की या मैरिजेस की अमंग सर्टन कैटेगरीज ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, जैसे रिलेटेड बाय ब्लड लाइक फादर, डॉटर, मदर, सन, एंड समटाइम्स ऑल्सो पैरेलल कजन्स। पैरेलल कजन्स मैरिज भी इनसे टैबूज है कहीं ना कहीं। क्रॉस कजन मैरिजेस हैं। अब पैरेलल कजन मैरिज होती कहाँ पे, मुस्लिम्स। अब टेलेंसी ऑफ गाना जो है ना, वो प्रिस्क्राइब नहीं करता इंसेस्ट टैबू बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, while a relationship between man and the wife of a lineage mate, एक ही lineage की मैन के साथ, वो अनपार्डनेबल सिन। तो ये टैबू को डिस्कस किया है सोशल साइंटिस्ट ने, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं ये ऐसा होता है बड़ी सोसाइटीज में। क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन के साथ जब हम इनब्रीडिंग करते हैं तो वो क्या होता है कि रिसेसिव ट्राइट जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं।
है ना। तो पॉसिबल फंक्शन रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब अनडिजायरेबल ट्रेट, है ना, अनडिजायरेबल ट्रेट से बचने के लिए, बॉर्न डिफॉर्म से बचने के लिए, तो इंसेस्ट टैबू आया गया। और रिसेसिव ट्राइड जो थे हिडन, वो भी एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ये क्यों हुई प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इसलिए हुई क्योंकि बॉर्न डिफेक्ट बॉर्न की वजह से डिफेक्ट बॉर्न होते थे, और आगे डिफेक्ट ना हो तो इसलिए इंसेस्ट को टैबू कर दिया गया। या फिर अनडिजायरेबल ट्रेड आगे पास ऑन ना हो तो उसके लिए इंसेस्ट टैबू मैंडेटरी कर दिया गया। बट टेनेंसी ऑफ गाना में वो इस ब्रदर और सिस्टर के मैरिज को वो इंसेस्ट टैबू, ये वाला इंसेस्ट टैबू प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। हाँ, बट वो अगर आप सेम लीनिएज में अगर आप शादी करते हो, वो एक अनपार्डनेबल सिन है अगर मैन का एक वाइफ के साथ लीनिएज में, अगर एक मैन का वाइफ के साथ किसकी, जो कि उसकी लीनेज की मेर, उसके साथ रिलेशनशिप रखना एक अनपार्डनेबल सिन है। गाना, टेनेंसी ऑफ गाना, ठीक है। तो ये आ गया प्रोस्क्रिप्टिव रूल। अब प्रोहिबिशंस के बड़े सारे हैं इसके रीजंस, ठीक है ना। ठीक है, तो हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसके आगे, तो हम वेस्टर्न मार्क की थ्योरी की बात हम करें ना, तो क्या होता है कि चाइल्डहुड फैमिलियरिटी की वजह से होता क्या है, चाइल्डहुड फैमिलियरिटी की वजह से होता क्या है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कारण हो इंसेस्ट टैबू का, वेस्टर्न मार्क की थ्योरी ने कहा, ताकि बैड एक्सपीरियंस रहा होगा डिफेक्टिव चिल्ड्रन का इंसेस्ट प्रैक्टिस, तो रीजन हो सकता है इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। अब मेलिनोस्की की थ्योरी ने क्या कहा, मेलिनोस्की ने कहा कि स्टेबिलिटी, फैमिली में स्टेबिलिटी बनी रहे, तो यही रीजन रहा होगा इंसेस्ट टैबू का। तो कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को करने के लिए, अवॉइड सेक्सुअल रिलेशन विद द फैमिली, प्रोहिबिशन जो है वो हो गई, क्योंकि सोशल ऑर्डर करने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए ये रहा होगा। ईबी टेलर ने क्या कहा, कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट इंटर ग्रुप, अपने ही ग्रुप में कन्फ्लिक्ट को, कॉपरेशन को करने के लिए कहा। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि हायर अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट जेंडर पेरेंट्स, ऑपोजिट जेंडर पेरेंट्स होते हैं ना जो, वो सेक्सुअल रिपल्शन आता है। मीन्स ओडिफस कम्प्लेक्स क्या होता है, दो तरह के कम्प्लेक्स आपको स्टडी करने होते हैं। ओडिफस कम्प्लेक्स आपको आइडिया होना चाहिए इससे, आएगा नहीं क्वेश्चन, बट जस्ट इसको आप, ये वर्ड अगर आप कोट करोगे आंसर से तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये होता है अट्रैक्शन बिटवीन मदर एंड सन, दैट इज कॉल्ड ओडिपस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन फादर एंड डॉटर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब बड़े सारे रीजंस दिए, वेस्टर्न मान के अलग रीजन दिया, मेलिनोस्की ने अलग रीजन दिया, ईबी टेलर ने अलग रीजन दिया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हाइपर मैरिज, हाइपर मैरिज है, आई थिंक इट इज अ मैरिज ऑफ ए मैन विथ, मैरिज ऑफ ए वुमन विथ हाई क्लास मैन ऑफ हायर वर्ना और सुपीरियर कास्ट और फैमिली। हाइपर, इट इज द मैरिज ऑफ हाई कास्ट वुमन विथ लो कास्ट मैन, ठीक है, हाइपोगैमी।
तो हिंदू सोसाइटी में अनुलोमा भी बोलते हैं इसको, और हाइपोगैमी को प्रतिलोमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज में। मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है। पहले लॉस प्रिस्क्रिप्टिव लॉस की बात की हमने, जिसमें प्रेस्क्रिप्टिव की बात की, प्रोस्क्रिप्टिव की बात की, इंसेस्ट टैबूस की बात की, अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात की, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिजेस। इसमें हम पढ़ते हैं मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड polyandry and polygyny and group marriage। ओके, तो हम बात करते हैं पहले बहुत बढ़ता यार। देन उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोनोगैमी की बात करते हैं। मोनोगैमी बेसिकली वन मेल एंड वन फीमेल form of marriage in which the practice is to have only one spouse at a time, that is monogamy। and serial monogamy इसमें होता है कि इसमें वाइफ वन ही रहती है, लेकिन सीरीज ऑफ वाइफ होती है, वन आफ्टर द अदर, दैट इज मोनोगमी। ओके, नॉन सीरियल मोनोगमी होती है, इसमें थ्रू आउट लाइफ एक ही वाइफ रहती है। ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूँ सीरियल मोनोगमी कहाँ होता है कि सिमांग्स ऑफ मलया फॉरेस्ट इन मलेशिया। मलेशिया में मलाया फॉरेस्ट हैं। ठीक है, मलेशिया में क्या है, मलाया फॉरेस्ट हैं। ठीक है, मलेशिया में मलाया फॉरेस्ट है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, सीरियल मोनोगमी है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन सीरियल मोनोगमी। उसके बाद आता है पॉलीगमी। पॉलीगमी में हम बात करते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ मैरिज बिटवीन वन हैज मल्टीपल स्पाउसेस एट ए टाइम। इसमें स्पाउसेस के टर्म्स में आप बता दो कि बहुत सारी स्पाउसेस जब रख सकते हो तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। अब दो फॉर्म है, एक है पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री एंड पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री। ठीक है, तो पॉलीजिनी में क्या होता है कि इसमें इन विच ए मैन हैज मल्टीपल वाइफ्स एट एनी टाइम। जैसे नागास की बात करें, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद फिर हमने बात की पॉलीजिनी। पॉलीजिनी में क्या होता है कि मल्टीपल स्पाउसेस रख सकते हैं अब पॉलीगैमी में। और पॉलीगैमी में आता है मोलीजिनी। पॉलीजिनी पॉलीजिनी में होता है कि जैसे विमन मल्टीपल इन विच ए मेल हैज मल्टीपल वाइफ्स एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉलीजिनी। पॉलीजिनी जैसे फॉर एग्जांपल नागा है, कौंड है, बैगा है, जो पॉलीजिनी प्रैक्टिस करते हैं। नागा, बेगा, गॉन्स, नाइका, बेगा, गॉन्स, इन विच ए मेल हैज मल्टीपल वाइफ्स एट एनी टाइम। नाइका, नागा, बेगा एंड गॉन। नागा, तो पॉलीजिनी में क्या है, हमारे मेल जो है हैज मल्टीपल वाइफ्स एट एनी टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉलीजिनी। एग्जाम्पल नागा है, बेगा है और गॉन की। और उसके बाद हम बात करते हैं, आगे आता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है कि इन विच ए वीमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। ओके,
अब क्या होता है, एक होता है पॉलीकॉइटी। पॉलीकॉइटी क्या बोलता है कि इन विच पॉलीकॉइटी इज व्हेन वन ह्यूमन इज मैरिड टू वन मैन। एक ह्यूमन के साथ मैरिज हुई है बट हैज सेक्स विद अदर ह्यूमन मैन इन एडिशन टू हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के अलावा वो दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकती है, दैट इज पॉलीक्यूटी। सो मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी, नॉन सीरियल मोनोगैमी, पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी में आता है पॉलीजीनी, पोली एंड्रस, देन पॉलीक्यूटी। ओके, पॉलीजीनी एंट्री एक और टाइप है, पॉलीजीनी एंट्री। इसमें मैन हैज multiple wives whereas women has multiple husband at a given point of time। मीन पॉलीगैमी भी है और पॉली गैमी भी है और पॉली एंड्री भी है। ओके, पॉली एंड्री भी है और पॉलीजीनी भी है। तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस की अगर हम बात करें तो आती हैं ग्रुप मैरिजेस, आती हैं फिक्टिशियस मैरिज है, गॉस्ट मैरिजेस है। ग्रुप मैरिज में क्या होता है, तो ग्रुप मैरिज हम कर सकते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ पॉलीजीनी एंट्री। ठीक है, तो थ्री, कम से कम थ्री होनी चाहिए और मोर अडल्ट होनी चाहिए। एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ग्रुप मैरिज में थ्री या थ्री से ज़्यादा अडल्ट होने चाहिए जो कि आपस में सेक्सुअल रिलेशन रखें, अफेक्टिव रिलेशन रखें और रोमांटिक रिलेशन रखें। इज ए मैरिटल अरेंजमेंट। ठीक है, अदरवाइज इंटीमेट लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप रखें, इंटीमेट पार्टनरशिप रखें। ओके, तो और रेजिडेंसेस भी कंबाइन करके रखें और फाइनेंसेस भी कंबाइन करके रखें, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप मैरिज। एंड फिक्टिटिव मैरिज, फिक्टिटिव मैरिज क्या होता है, लीगल मैरिज दैट अलो बोथ पार्टनर्स टू acquire social benefits without no family being set up। ठीक है, तो क्या होता है कि बोथ पार्टनर्स जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, सोशल बेनिफिट ले सकते हैं। कोई उसका फिक्टिटिव मैरिज में मैरिज करते हैं वो कुछ सोशल बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन कोई फैमिली सेटअप नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूएस नेशनल एंड इमाइग्रेंट्स। ठीक है, तो यूएस नेशनल्स और इमाइग्रेंट्स जो है वो समटाइम्स मैरी करते हैं ताकि इमाइग्रेंट्स को वहां पे स्टे करने के लिए पॉसिबल हो सके, यूएस नेशनल एंड इमाइग्रेंट्स। ओके, उसके बाद आता है गॉस्ट मैरिज। गॉस्ट मैरिज होती है, ये एक ट्रेडिशन है कुछ सेवरल कल्चर्स में। तो क्या होता है कि एक तरह का न्यू प्रैक्टिस करते हैं लेविरेट। कार गोट मैरिज, गोस्ट मैरिज। पहले था सोलोमेट, इसमें क्या होता है कि विमेन मैरी करती है, इसमें हस्बैंड, एल्डर ब्रदर डाइज, देन वन ऑफ हिज यंगर ब्रदर मस्ट मैरी हिज विडो। तो क्या होता है कि लेविरेट में क्या होता है कि वुमन जो है वो मैरी करती है अपने डिसीज्ड हस्बैंड के ब्रदर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज लेविरेट। ओके, तो क्या होता है कि तो क्या होता है कि ऐसा माना जाता है, ये गॉस्ट मैरिज कहा जाता है, न्यू प्रैक्टिस करते हैं गॉस्ट मैरिज। तो जो बच्चे जो होंगे जिन ब्रदर से वो माने जाएंगे कि वो ऑफस्प्रिंग है डिसीज ब्रदर के, दैट इज कॉल्ड गॉस्ट मैरिज। न्यू करते हैं ये प्रैक्टिस। ओके, तो हमने बड़े सारी फॉर्म्स पढ़ ली, लेविरेट पढ़ ली, सोवरेट पढ़ ली, ग्रुप मैरिज पढ़ ली, देन उसके बाद फिक्टिटिव मैरिज पढ़ ली, देन गोस्ट मैरिज पढ़ ली। ओके, तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अगले वाला हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो
थैंक्स गाइस, चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।